ओके देन अगर हम अमोनिया के अब हम मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। अमोनिया का मेटाबॉलिज्म है, उसके सबसे पहले हम उसके सोर्सेज देखेंगे, उसकी ट्रांसपोर्ट देखेंगे, दैन उसकी डिजीज़ देखेंगे। उसके सोर्सेज में हमारे पास उसके 4 सोर्सेज आते हैं। एक तो ग्लूटामीन आता है, दूसरा बैक्टीरियल एक्शन इन द इंटेस्टाइन्स से जो अमोनिया रिलीज़ होता है, ठीक है, ग्लूटामीन से रिलीज़ होता है एक अमोनिया, दूसरा उसका बैक्टीरियल एक्शन इन द इंटेस्टाइन्स उससे रिलीज़ होता है, तीसरा अमाइंस से होता है, चौथा जो बेसिस हैं प्योरीन्स और पायरामिडीन्स उनसे हमारे पास रिलीज़ होता है, जो उनके नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के साथ ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है। बेसिकली क्या होता है, ग्लूटामीन से जब ग्लूटामीनेज की प्रेजेंस में उसकी कैटाबॉलिज्म होती है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट एंड अमोनिया, ठीक है। यहाँ से एक अमोनिया मिल गया। दूसरा हमारे पास होता है जब भी हमारे पास यूरिया होता है ब्लड में, तो वो क्या होता है, जब वो किडनीज़ में जाता है, किडनी से हमारे पास इंटेस्टाइन्स में जाता है। जब वो इंटेस्टाइन्स में जाता है, यूरिया की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द यूरिएज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक हो गया। इंटेस्टाइन्स में जाकर उसकी क्लीवेज होती है, यहाँ से एक अमोनिया मिल जाता है। तीसरा अमोनिया मिलता है हमें अमाइन से। अमाइंस हमारे पास बेसिकली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में अमोनिया दे देते हैं हमारे, ठीक है। जो हमारे पास अमाइंस हमें डाइट से मिलते हैं बेसिकली, ठीक हो गया। देन आ जाते हैं प्योरीन्स और पायरामिडीन से किस तरह मिलता है। प्योरीन्स हमें पता है ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके हमारे पास कॉर्नर्स पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। जब इनकी कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, ये अमाइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। तो चौथा हमारे पास ये सोर्स बन जाता है अमोनिया का। अब हम इसकी अमोनिया की ट्रांसपोर्ट को देखेंगे और उसकी डिजीज़ को देखेंगे। अच्छा, अमोनिया की ट्रांसपोर्ट हमारे पास ब्लड में 2 तरह से हो रही होती है। बेसिकली मैंने सारी साइकिल ड्रॉ करके वीडियो बनाई थी, बट वो मुझसे डेल हो गया। दोबारा से इसको मैं देखती हूँ कि अब इसको मैं यहीं से आपको बताऊँगी। अमोनिया की ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन में 2 तरह से होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास वो यूरिया साइकिल के थ्रू जो कि हम डाइट से प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, उसमें अमोनिया होता है हमारे पास, अमोनिया अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। वो हमारे पास सारा साइकिल पाथवे से गुजर के यूरिया में कन्वर्ट होता है, वो यूरिया यूरिन में जाता है। यहाँ से अमोनिया की एक ट्रांसपोर्ट, ये सारी ट्रांसपोर्ट होकर वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और दूसरा जो उसकी जिस फॉर्म में वो होता है ट्रांसपोर्ट, वो है ग्लूटामीन की फॉर्म में। ग्लूटामीन हमारे पास ये वो अमाइनो एसिड जिसमें हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमोनिया कंटेनिंग है ये। ग्लूटामेट अमोनिया नहीं लेता, उसमें प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, वो जब उसमें भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, ग्लूटामीन जब टूटता है, इसकी सिंथेटेज की प्रेजेंस में कैटाबॉलिज्म होती है, तो हमारे पास ये अमोनिया ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स है, सबसे पहले क्या है, डाइट में हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट होगी, इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स ये कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन होगी, जो कि हमने स्टार्टिंग में अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ठीक है। इन दोनों स्टेप से हमारे पास क्या होगा, अमोनिया निकलेगा। क्या होगा, अल्फा अमाइनो एसिड्स है वो हमारे पास कंबाइन होते हैं अल्फा कीटो एसिड के साथ, क्या बना देते हैं, अल्फा ग्लूटामेट बना देते हैं, और अल्फा कीटो एसिड में ये अमाइनो एसिड बन जाता है, ठीक है। बेसिकली अमाइनो ग्रुप यहाँ से यहाँ गया और ग्लूटामेट में चला गया, ठीक है। ग्लूटामेट में आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ द अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो फिर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है, ग्लूटामेट के पास अमाइनो ग्रुप है, वो क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा। किस तरह से रिलीज करेगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में खुद अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होकर हमारे पास अमोनिया को निकाल देगा, और NADH को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा एज अ कोएंजाइम। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस ये इसका एंजाइम आ जाएगा और किसको निकाल देगा, अमोनिया को, ठीक हो गया। यहाँ से एक अमोनिया निकल गया, तो बेसिकली ये अमोनिया आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो ये अमोनिया क्या करेगा, जाके यूरिया साइकिल में हो जाएगा। यूरिया साइकिल से ये प्रिकर्सर है, सबस्ट्रेट है ना ये अमोनिया। यूरिया साइकिल जब हमने पढ़ी थी, हमने कहा था ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का जो अमोनिया है वो हमारे पास यूरिया साइकिल का सबस्ट्रेट होता है। तो वो यूरिया साइकिल में जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट होगा, यूरिया यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और दूसरा जो इसकी फॉर्म है वो है ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन जब भी ब्रेक डाउन होगा सिंथेटेज की प्रेजेंस में, कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को यूटिलाइज करेगा, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में और ग्लूटामेट में। ये अमोनिया दोबारा से क्या करेगा, इसी तरह से हमारा इसका भी एक्सक्रीशन हो जाएगी किसमें, यूरिन में जाके, और इसी तरह से ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो जाती है, सर्कुलेशन हो जाती है अमोनिया की। सबस्ट्रेट्स हमने इसके देख लिए थे, सोर्सेज देख लिए थे, और इसकी ये ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट पे हमने इसकी देखते हैं इसकी एक्सेस लेवल ऑफ अमोनिया से हमारे पास कौन सी डिजीज होती है, हाइपर अमोनीमिया, उसको डिस्कस करते हैं। ओके हमने बात की थी अभी अमोनिया के मेटाबॉलिज्म की, मींस उसके सोर्सेज देखे हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट देखी है। तो अब हम देखते हैं उसमें हाइपर अमोनीमिया की इसकी डिजीज़ है, उसका क्या काम है। मींस हाइपर अमोनिया इसके नाम से ही शो हो रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया हो जाता है इन द ब्लड, ठीक है। नॉर्मल लेवल हमारे पास उसके होते हैं 5 to 35 माइक्रोमोल पर लीटर, लेकिन जब उसका लेवल 1000 माइक्रोमोल पर लीटर हो जाता है, वो एबनॉर्मल और कॉज करता है हाइपर अमोनीमिया। कॉजेज इसके क्या होते हैं, बेसिकली किस वजह से होती है, एक तो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं यूरिया साइकिल
जेनेटिक डिफेक्ट्स मीन कोई भी एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाएगी जो यूरिया साइकिल को प्रोसीड करते हैं, उन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास एक ये कॉज है हाइपर अमोनीमिया का, दूसरा लिवर डिजीज़ की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, किसी भी और लिवर डिजीज़ की वजह से क्या हो सकता है, हाइपर अमोनीमिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हमारे पास बहुत से न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास ट्रेमर्स आते हैं, स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है, वॉमिट होती है, सेरेब्रल एडीमा हो जाती है और दूसरा ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए तो ये क्या क्रॉस करता है, कॉमा क्रॉस करता है, कॉमा से लेके ये क्या करा देता है, डेथ करा देता है। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली कुछ एक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ये कुछ डिजीज़ होती हैं। लाइक अगर हम बिकॉज ऑफ यूरिया साइकिल के हमने देखे थे एंजाइम्स काफ़ी सारे थे, अभी मैं आपको यूरिया साइकिल से भी बता देती हूँ। तो बेसिकली हाइपर अमोनीमिया 1 टाइप है, हाइपर अमोनीमिया 2 टाइप है। ठीक है, 1 किसकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 की एब्सेंस की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हाइपर अमोनीमिया 1 होता है। और हाइपर अमोनीमिया 2 किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ऑर्निथीन। ठीक है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से ऑर्निथीन को साइटोसोल में ट्रैवल कराने के लिए होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हाइपर अमोनीमिया 2 हो जाता है। और हमारे पास होता है आर्गिनोसक्सिनेट एसिड्यूरिया, ये किसकी वजह से होता है, आर्गिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम है। ठीक है, लाइएज, आर्गिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी हो, जो कि हमारे पास आर्गिनोसक्सिनेट की क्लीवेज करा रहा होता है यूरिया साइकिल में, उसकी डेफिशिएंसी से ये हो जाता है हाइपर आर्गिनीमिया होता है, आर्गिनेज। ठीक है, जो बेसिकली किसको क्लीवेज के लिए होती है, आर्गिनीन की क्लीवेज होती है, जिससे यूरिया में और वाटर में, यूरिया में और ऑर्निथीन में, तो उसकी क्लीवेज आर्गिनेज कराता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास यूरिया नहीं बनेगा, तो उससे हमारे पास क्या हो जाए, हाइपर आर्गिनीमिया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ द आर्गिनेज हो जाएगा। ठीक है, एक और आ जाता है सिट्रुलिनीमिया, आ जाता है सिट्रुलिनीमिया। ठीक है, ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, आर्गिनोसक्सिनेट, ठीक है, सिंथेटेज की डेफिशिएंसी की वजह से, मींस जो कि आर्गिनोसक्सिनेट बनाता है किससे, सक्सिनाइल कोएंजाइम से। अगर हम इसको यूरिया साइकिल से देख लें तो बेसिकली ये हमारे पास है हाइपर अमोनीमिया 1 किसकी वजह से होता है, इस एंजाइम की